इकबाल एकेडमी जिद्दा के जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक आलमी यौम इकबाल के ज़िमन में एकेडमी के एग्जीक्यूटिव कमेटी का इतवार की शब एक खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। सदर एकेडमी सैयद महमूद हाशमी की निमाबत करते हुए नायब सदर मोहम्मद फ़हीम ने इजलास की सदारत की। इजलास का आगाज़ हाफिज़ हैदर अली की क़िरात कलाम पाक से हुआ, जबकि मोहम्मद आसिफ ने नात मुबारक पेश करने की सादत हासिल की। इजलास में तय किया गया कि 9 नवंबर 2023 को जिद्दा में एकेडमी के ज़ेर एहतमाम यौम इकबाल मनाया जाएगा। इजलास में यौम इकबाल के सिलसिले में मुनक़िद होने वाले तमाम प्रोग्राम्स को भी ख़तियत दे दी गई। इजलास में मोहम्मद फ़हीम के अलावा शमीम कौसर, सैयद अब्दुल वहाब क़ादरी, मोहम्मद आसिफ क़ादरी, तौसीफ़ ख़ान, मोहम्मद अब्दुल रशीद कुरैशी, मोहम्मद मोइज़ुद्दीन, मोहम्मद मुर्तज़ा शरीफ साबिर भी मौजूद थे। तेलंगाना में राहुल गांधी की बस यात्रा के दौरान भोपालपल्ली में कांग्रेस की जानिब से निकाली गई बाइक रैली में कांग्रेस की सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर कोंडा सुरेखा बाइक चलाने के दौरान गिरकर ज़ख्मी हो गई। बताया गया है कि भोपालपल्ली में कांग्रेस की बाइक रैली में कोंडा सुरेखा भी एक्टिवा बाइक चलाई। इस दौरान तवाज़ुन खो देने से वो गिर पड़ी। उनके चेहरे और हाथ पर ज़ख्म आए। वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। कांग्रेस के क़ायद राहुल गांधी ने बीआरएस और बीजेपी पर जमकर तनक़ीद की। मुलगू में जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि बीआरएस तेलंगाना के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी और बीआरएस मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस क़ायद ने कहा कि बीआरएस ने पार्लियामेंट में बीजेपी की जानिब से पेश किए गए तमाम बिल्स की हिमायत की। बीआरएस और बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए आपस में इत्तेहाद किया। केसीआर के खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी केसेस नहीं हैं। ये बीआरएस और बीजेपी की मिली भगत का सबूत है। राहुल ने कहा कि मुझे मरकज़ी हुकूमत ने कई तरह से हिरासा किया है, लेकिन केसीआर के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप बीआरएस को वोट देते हैं तो ये बीजेपी को वोट देने के मुतरादिफ होगा। एक चौंका देने वाले वाक़े में उत्तर प्रदेश के जालून में मुनक़िदा नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ख़वातीन कारकुनों के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई हुई। ये वाक़या कैमरे में क़ैद हो गया और इस वाक़ियत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी की ख़वातीन कारकुन नामालूम वजूहात की बिना पर सड़क के बीचों बीच आपस में एक दूसरे के बाल पकड़ कर लड़ रही है, एक दूसरे पर घूंसों की बारिश कर रही थी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद अपोजिशन पार्टियां बीजेपी पर तनक़ीद कर रही हैं। आदिलाबाद वन टाउन पुलिस ने बूथ के एमएलए राठौड़ बापू के खिलाफ एक ही ज़मीन को 2 लोगों को फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक साल 2012 में एमएलए ने आदिलाबाद के करीब 2 गुंठे ज़मीन फ़रोख्त की थी। ये अराज़ी आदित्य खांडेकर नामी एक शख्स ने खरीदी थी। बादशाह वही प्लॉट एक बार फिर संतोष नामी शख्स ने 2019 में खरीदी। पहले खरीदार आदित्य खांडेकर अदालत से रुजू हुए। अदालत के हुक्म के मुताबिक एमएलए राठौड़ बापू राव के साथ सुदर्शन नामी शख्स के खिलाफ सेक्शन 420, 421, 426, 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर नल्लू इंद्रसेना रेड्डी को त्रिपुरा का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। राष्ट्रपति भवन ने इंद्रसेना रेड्डी को त्रिपुरा का गवर्नर मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर एन इंद्रसेना रेड्डी का ताल्लुक सूर्यापेट से है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में बीजेपी के रियासती सदर के तौर पर काम करने के अलावा उन्होंने मलकपेट से 3 बार एमएलए की हैसियत से कामयाबी हासिल की। फिलहाल वो बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हैं। काबिल ज़िक्र है कि इंद्रसेना रेड्डी को चंद दिनों में त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र में रियासत का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। त्रिपुरा के साथ साथ उड़ीसा के लिए एक नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। राष्ट्रपति भवन ने झारखंड के साबिक़ चीफ मिनिस्टर रघुबर दासन को उड़ीसा का नया गवर्नर मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए हैं। मरकज़ी हुकूमत ने दशहरा और दिवाली त्यौहार के पेश नज़र ग्रुप सी और नॉन गज़ेटेड ग्रुप बी दर्जे के मुलाजमीन के लिए
बोनस की मंजूरी दी है। बोनस की रकम ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 रुपये होगी। वज़ारत फ़ाइनेंस ने एक B5 में कहा है कि उसने मरकज़ी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए बोनस की मंजूरी दी है, जो साल 2022 से 23 के लिए 30 दिन की उजरत के बराबर होगा। इन अहकामात के तहत ADHOC बोनस की अदायगी मरकज़ी नीम फ़ौजी दस्तों और मुसल्लह फ़ौजों के अहल मुलाजमीन को भी दी जाएगी। हुक्मनामे में कहा गया है कि सिर्फ वो मुलाजमीन जो इस साल 31 मार्च तक खदमात अंजाम देते रहें और जिन्होंने 2022 से 23 के दौरान कम से कम 6 माह लगातार खदमात दी हैं, बोनस के अहल होंगे। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि वो जुज़ वक्ती मजदूर जिन्होंने 3 साल तक या उससे ज़्यादा मुद्दत के लिए कम से कम 240 दिन की मुताबिकत से हफ्ते में 6 दिन दफ्तरों में काम किया हो, उसे भी बोनस दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल की रात गज़ा के एक अस्पताल पर हुई बमबारी पर अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है, जिसमें 500 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। एक्स पर एक ट्वीट करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गज़ा के एक अस्पताल में होने वाले अलमनाक जानी नुकसान पर गहरा सदमा हुआ है। मुतासरीन के अहले खाना के साथ हमारी दिली ताज़ियत है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ है।